Hello students, welcome to our channel Shikhar English Tutor. I am Shikhar sir and today we will learn a writing skill part that is comprehension. अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्रहेंशन। तो सबसे पहले समझते हैं कंप्रहेंशन का मतलब क्या होता है। तो कंप्रहेंशन का मतलब जो है आपको मैं इसके डेफिनेशंस बताऊंगा। इसको भी लिखने का एक रूल होता है, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का बताया था। ठीक है, अगर आपको इन सब की वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मैंने लिंक में जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है मैंने, आप वहाँ पे क्लिक करके जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं कंप्रहेंशन। सबसे पहले समझते हैं इसके डेफिनेशन को और इसके रूल्स को कि कैसे क्या करना चाहिए इसको और किस तरीके से जो है हम इसको करेंगे। तो देखते हैं आज का टॉपिक कंप्रहेंशन। तो सबसे पहले चलिए देखिए, कंप्रहेंशन इज अ बेसिकली थ्री फोल्ड प्रोसेस ऑफ रीडिंग समथिंग। एक क्या है, थ्री फोल्ड प्रोसेस है। एक ये कंप्रहेंशन क्या है, बेसिकली एक थ्री फोल्ड प्रोसेस है। किसका? रीडिंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग इट, मतलब किसी चीज़ को पढ़ने का, ठीक है, जो कि किस में दिया होता है देखिए वो भी देखेंगे, और अंडरस्टैंड करने का, समझने का, एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट इज रिटन देयर इन प्रिफरेबली इन योर ओन वर्ड्स, और उनको एक्सप्लेन करना, मतलब जो दिया है उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, और उसके बाद क्या करना, एक्सप्लेन करना कि एक्चुअली में क्या दिया, वो भी आपके खुद के ओन वर्ड्स में। तो ये होता है कंप्रहेंशन का डेफिनेशन। कंप्रहेंशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्ट को, जो रीडिंग पार्ट दिया, कोई भी दिया हुआ रिटन पार्ट, उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना विथ योर ओन प्रिफरेबली वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। In order to test a student comprehension, a set of question based on the passage is given. अब स्टूडेंट के जो है कंप्रहेंशन का टेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, उनको टीचर्स जो है वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन देते हैं बेस्ड ऑन द पैसेज, एक पर्टिकुलर पैसेज के बेस पे। उसके बाद देखिए, द स्टूडेंट एबिलिटी टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ वेल द स्टूडेंट हैज़ कंप्रहेंड द पैसेज। अब उसी पैसेज का जो है जो पैसेज के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं उनका जो प्रॉपर आंसर, जो करेक्टली आंसर अगर स्टूडेंट दे देता है तो हमको पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है, एक आइडिया आता है कि उस बच्चे को जो है कितने अच्छे तरीके से जो है कंप्रहेंशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए, नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी बोर्न इन माइंड व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। मतलब अगर आपको जो है ऐसे पैसेज दिए रहेंगे और आपको उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर जो है बोलेगा, आज करेगा कि आप इस पर आंसर लिखिए ढूंढ के, तो आपको किन चीज़ों का और किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अगर उन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान दे दोगे तो आप कभी भी कोई भी कंप्रहेंशन जो है, कोई भी पैसेज कहीं का भी आप जो है वो इजीली कर पाओगे। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको दिखाऊंगा और उसको आपको मैं पढ़ के और उसको एक्सप्लेन करके इंग्लिश में पढ़ के और हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आपको पता चले और ताकि आप कभी भी कोई भी कंप्रहेंशन करने बैठोगे तो आपको कभी भी एग्जाम में बैठो या प्रैक्टिस करने के लिए बैठो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं अब उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, रीड द गिवन पैसेज अ नंबर ऑफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड थॉरोली द मेन थीम एंड आइडिया कंटेन इन द पैसेज। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी पैसेज रहता है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तुरंत क्वेश्चन आंसर जो है इसमें ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पैसेज दिखा, आंसर क्वेश्चन दिखा और आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम में। तो बट ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है उनकी। तो याद रखिए सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है कि आपको पैसेज जो है वो थॉरली रीड करना है और समझना है, थोड़ा सा टाइम देना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेन थीम उस वो पैसेज जो है उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया, वो आपको जो है एक आइडिया कब आएगा, जब आप उसको रीड करोगे थॉरली और अच्छे से जो है इसको समझने का कोशिश करोगे, तभी वो आपका पैसेज समझ में आएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए सेकेंड पॉइंट है, स्टडी द क्वेश्चन वेल, टर्न टू द रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ द पैसेज, रीड देम अगेन टू फाइंड द करेक्ट आंसर्स। अब देखिए स्टडी द क्वेश्चन वेल, अब क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको रीड करना अच्छे से। ठीक है, एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद जो है जो रिलेवेंट पोर्शंस है उसके, वो कौन से पैसेज से वो चैप्टर से रिलेट करता है वो पैसेज, वो देख लीजिए, एक बार उसको रीड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो है इजीली जो है आंसर जो है वो फाइंड कर पाओगे और आप फिर करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, आंसर ईच क्वेश्चन एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन लैंग्वेज। मतलब जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स है आप वो अपने ओन लैंग्वेज में, मतलब क्या है कि आपके ही पर्टिकुलर वर्ड में, आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश
कीजिए जितना हो सकता है उतना पॉसिबली। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको जिस टेंस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपको उस ही टेंस में जो है जवाब देना है। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस इन द पैसेज, इररिस्पेक्टिव जो है वो टेंस का आप यूज़ नहीं करिएगा कि बोला कुछ टेंस में पूछा है पास्ट में क्वेश्चन और आप दे रहे हो फ्यूचर में क्वेश्चन, तो दैट विल बी अ रॉन्ग। पास्ट में पूछा गया है तो पास्ट में ही, प्रेजेंट पूछा गया है तो प्रेजेंट में ही आंसर दीजिए, वो कोशिश कीजिए। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस कंप्रहेंशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ किए कर दीजिए। ठीक है, मतलब आपको जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसमें आप क्या कर दिए, ट्राई कीजिए कि कंप्लीट जो है वो सेंटेंस होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब ब्रीफली मतलब क्या, थोड़ा सा डिटेल में जो है उस आंसर में जाइए बताने के लिए। अगर आप वो छोटा है 1 मार्क्स का है तो आप 1 से 2 लाइन में आप खत्म कर सकते हैं। बट वो अगर मोर देन 2 मार्क्स का अगर है तो जितना हो सके आपको उतना उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू द योर मार्क्स। अब देखिए नेक्स्ट है, रिवाइज ईच आंसर केयरफुली एंड करेक्ट एरर्स इन स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों के लिए, जो बच्चे हमेशा करते ही है। रिवाइज ईच आंसर केयरफुली, ये कभी एक वो नहीं करते। आपको हमेशा लिखने के बाद जो है आंसर क्या करना चाहिए, एक बार रिवाइज करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वेदर यू हैव डूइंग एनी करेक्ट एरर्स, मतलब आपको एरर्स जो है स्पेलिंग में तो नहीं किया है, कोई ग्रामर में तो कोई ग्रामेटिकली सेंटेंस में मिस्टेक तो नहीं किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कंप्रहेंशन में। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका, राइट योर आंसर्स इन अ नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। मतलब क्या, आप जो है अपने जो आंसर्स लिखोगे वो एकदम ही नीट मतलब साफ लिखिए, और जो है लेजिबल मतलब जो अंडरस्टैंड हो रीड करने के लिए, मतलब उसको देख के कोई भी टीचर है कोई प्रोफेसर है वो रीड कर सके, उस पर्टिकुलर आप बोलते ना एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में जो है आप लिखिए, ताकि जितना अच्छा हो आपका राइटिंग बने रहेगा उतना ही आपके आंसर्स जो है वो अच्छे से प्रेजेंट होंगे किसी भी टीचर या प्रोफेसर के सामने। तो ये था आपका जो है स्पेशल कंप्रहेंशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रख के अगर आप करोगे तो यू विल नेवर गेट द लूज योर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन और इन योर प्रैक्टिस और इन योर टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट अबाउट द कंप्रहेंशन, और मैं आपको बता भी दिया कि डेफिनेशन जो है वो कंप्रहेंशन का क्या होता है, उनको और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए एग्जाम्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो अब देखिए, बता तो दिया आपको मैंने, पॉइंट्स बता दिया सर हमने, आपने हमको डेफिनेशन बता दिया, ठीक है, रूल्स बता दिए उसके, ठीक है, बट लिखना कैसे, समझना कैसे इसको, वो तो एक बार बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल जो है मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको। एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, एक पैसेज है, ठीक है, अब मैं आपको ये पैसेज दिखेगा, देखिए, और ये पैसेज को पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक बार पैसेज क्या है, वो फटाफट मैं रीड कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देयर वॉज अ लायन, वन डे ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अ माउस केम देयर, इट बिगेन टू जम्प ओवर द लायन, द लायन वोक अप। आगे देखिए, he caught the mouse and threatened to kill it. The mouse begged for mercy. The lion was very kind and so he let the mouse go. After some days, the lion got caught into the hunter's trap. He began to roar. The mouse heard the lion's roar. It came running. It chewed through the ropes. The lion was soon free. He thanked the mouse and went away. Thus, the moral of the story is, if you are good to others, others will also do good to you. तो ये आपका क्या था, पैसेज था। ये जो है आपने बहुत ही फेमस जो है ये एक स्टोरी है जो आपके चाइल्डहुड में आपने पढ़ा होगा, छोटे स्टैंडर्ड में, 4th 3rd स्टैंडर्ड में, एक माउस और एक लायन की स्टोरी है। तो ये एक पैसेज के रूप में आपको दिया हुआ है। अब इसी का हमको क्या करना है, इसी बेस पे आपको क्वेश्चन दिया है, उसी पे आपको इस पैसेज के थ्रू में आंसर्स को ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, वेयर वॉज द लायन स्लीपिंग। ठीक है, मतलब लायन कहाँ सोया था। तो सबसे पहला लाइन देखिए, देयर वॉज अ लायन वन डे ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब देखिए, वन डे ही वॉज स्लीपिंग अंडर ट्री, अब ये आंसर में आप लिखोगे तो ये आपका क्या होगा, एक सिस्टमेटिकली
नहीं होगा। तो अब सिस्टमेटिकली कैसे करना है सर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे लिखना पड़ेगा आपको? आपको पता है कि अंडर अ ट्री, मतलब कहाँ सोया था वो? अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे सोया था। आपको लिखना कैसे है इसको आंसर को? द लायन वॉज, जब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेयर द लायन स्लीपिंग, वेयर वॉज द लायन स्लीपिंग, तो क्या लिखना है आपको कि द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ये आपका ओन वर्ड्स हो गया, ठीक है। आपने क्वेश्चन की मदद ली और जो मेन आंसर था उसको डाल दिया एंडिंग में। तो द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हु बिगेन टू जंप ओवर हिम, हु बिगेन टू जंप ओवर हिम। तो यहाँ पे भी देखिए अभी जो है इसका आंसर क्या है? अ माउस बिगेन टू जंप ओवर द लायन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो सेकेंड लाइन में देखिए, अ माउस केम देयर इट बिगेन टू जंप ओवर द लायन, लिखा है ना, इट बिगेन टू जंप ओवर द लायन। तो कहाँ लिखना है? हु बिगेन, मतलब कौन जो है वो जंप कर रहा था ओवर हिम, मतलब लायन के ऊपर। तो कौन कर रहा था? द, अब क्या लिखेंगे? अ माउस बिगेन टू जंप ओवर द लायन। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द लायन रोर। अब लायन जो है वो क्यों दहाड़ रहा था? वाई डिड द लायन रोर, देखिए अभी वो, हाँ थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द लायन रोर, लायन जो है वो क्यों जो है वो दहाड़ रहा था? तो द लायन गॉट कॉट इन टू द हंटर्स ट्रैप, क्यों लिख रहा था? आफ्टर, देखिए आफ्टर सम डेज, ये लाइन है आपका, डेज द लाइन गॉट कॉट इन टू द हंटर्स ट्रैप। और इसके बाद क्या लिखा? ही बिगेन टू रोर। तो ही बिगेन टू रोर क्यों? क्योंकि वो ट्रैप में, जाल में जो है वो हंटर्स के फंस गया था। आपको कैसे लिखना है आंसर इसका? द लायन गॉट कॉट इन टू द हंटर्स ट्रैप एंड सो इट बिगेन टू रोर। तो ये आपके ओन वर्ड्स में आपको है, सेंटेंस का आपने मदद लिया है, बट आपको क्या है सेंटेंस प्रॉपरली क्या करना है, ओन से बनाना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ ना आपको सेंटेंसेस दिए, उसमें से आपको नाउन क्या करना है, पिक आउट करना है। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए माउस होगा पहले, सबसे पहले तो, क्योंकि नाउन का आपका डेफिनेशन पता ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल एंड और थिंग। माउस जो है एनिमल में आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनिमल हो जाएगा। उसके बाद मर्सी ये किस में आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये मर्सी क्या हो गया यहाँ पे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये भी नाउन में आ गया। तो ये दोनों हो जाएगा माउस और मर्सी, दीज आर द नाउन्स। अब देखते सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट बिट थ्रू द रोप्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिट जो है वो नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे रोप्स मतलब रस्सी, ठीक है, रस्सी है ना। तो यहाँ पे जो है रस्सी वो क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। अगर आपको नाउन के रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, यहाँ पे आपको नाउन समझ में नहीं आया है अभी तक, तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको नाउन का भी मैं वहाँ पे लिंक रख दिया है, वो भी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको नाउन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द प्लुरल फॉर्म, ठीक है। प्लुरल फॉर्म में जो है आपको क्या करना है, लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, अ माउस केम देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अ माउस को क्या बनाना है हमको? प्लुरल को बनाना है, राइट, क्योंकि इसका प्लुरल हम कर सकते हैं, केम तो वर्ब है आपका और देयर तो ऑब्जेक्ट है। तो मेन क्या कर सकते हैं हम? सब्जेक्ट को ही क्या कर सकते हैं? प्लुरल में कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? अ माउस को क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? यहाँ पे यूज़ करेंगे सम माइस। माइस मतलब क्या होता है? बहुत सारे चूहे हो जाएंगे। माइस का, माउस क्या है? प्लुरल फॉर्म है, किसका? माउस का। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम जो है यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? सम माइस, ठीक है। अब देखते हैं सम माइस केम देयर, तो आपका सेंटेंस क्या आ जाएगा? सम माइस केम देयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लायन वोक अप, द लायन वोक अप। अब इसका देखिए कैसे होगा प्लूरल। तो देखो बच्चों, ये जो द लायन वोक अप है, यहाँ पे वोक अप ये भी वर्ब है, अप ये तो कुछ है, ये भी पूरा एक्शन वर्ड में आता है। बट द लायन ये नाउन है, तो इसका प्लूरल हम बना सकते हो। तो द लायन का क्या होगा? लायंस। क्या होगा? द लायंस। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द लायंस वोक अप। तो ये आपका बन गया, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हो गया। और सेम सेंटेंस हमने वापस लिख दिया, बट किस में? प्लूरल के फॉर्म में। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हेल्प द लायन एंड हाउ, मतलब लायन की हेल्प किसने की और कैसे। क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन समझे आप आंसर नहीं दे सकते हो कभी भी। तो लायन की मदद किसने की और कैसे की, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो हमने पढ़ा ही है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? द माउस बिट थ्रू द रोप्स एंड फ्रीड द लायन, मतलब
लायन की मदद किसने की? माउस ने। उन्होंने बिट किया, मतलब दांत से पूरे जो है जाल को जो है वो रोप को काटा और जो है लायन को फ्री किया। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस, मतलब इस जो है कहानी जो आपने पैसेज जो हमने पढ़ा है उससे आपको क्या सीख मिलती है? तो क्या सीख मिलती है? आपके लास्ट पैसेज के लाइन में आपको दिया हुआ है कि क्या सीख मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। देखिए वही पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। वी लर्न, कैसे लिखेंगे हम? वी लर्न द लेसन इफ यू आर गुड टू अदर्स, अदर्स विल ऑल्सो गुड टू ऑल्सो डू गुड टू यू, मतलब आप अगर किसी के साथ में अच्छा करोगे तो आपके साथ भी लोग जो है हमेशा अच्छा ही करेंगे और अच्छे से ही रहेंगे। तो इस जो है पैसेज के जो आपको दिया हुआ एज ए स्टोरी है वो, उससे हमको क्या सीख मिली? वही सीख मिली ना कि आप दूसरों का अच्छा करो और आपका भी जो है वो लोग अच्छा करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। रिराइट द फॉलोइंग इन देयर प्रेजेंट टेंस फॉर्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है? प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लिखना। द लायन वोक अप, अब ये जो है ये किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? लिखना है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वही सिंपल पास्ट में है तो क्या लिखेंगे इसका? द लायन वेक्स अप, द लायन वेक्स अप। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, ही वॉज स्लीपिंग अंडर ट्री, और ये भी जो है आपका क्या है? पास्ट कंटिन्यूस में है, राइट। इसको हमको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट में, तो कैसे लिखेंगे? ही इज प्रेजेंट में क्या होता है? इज यूज करते हैं हम, पास्ट में वॉज वेयर यूज करते हैं, तो ही के साथ में इज आता है। ही इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो बदल दिया हमने पास्ट कंटिन्यूस से प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब देखते हैं आपका जो है इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, तो अब देखिए उससे पहले आपको बता दूं मैं लास्ट क्वेश्चन से पहले कि अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है जो आपकी 8th क्वेश्चन में है, और तो उसके लिए भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में टेंस का भी लिंक है, मैंने बनाया है वीडियो उसके ऊपर भी, तो आप वो भी देख सकते ताकि आपका टेंस भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज के लिए। पिक आउट द प्रीपोजिशंस, राइट। प्रीपोजिशन, अभी प्रीपोजिशन जो है वो देखते हैं कि कैसे पिक आउट करना है। अब देखिए, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब देखिए यहाँ पे द लायन ये प्रीपोजिशन कभी हो ही नहीं सकता। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब, ये होएगा ही नहीं। स्लीपिंग ये एक्शन वर्ड है, ये भी नहीं होगा। अंडर और अ ट्री तो क्या है? एक नाउन ही है और वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो बचा क्या? अंडर, तो अंडर क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, द माउस बिगेन टू जंप ओवर द लायन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? द माउस, ये होगा क्या? नहीं, ये तो सब्जेक्ट है सर। उसके बाद बिगेन है क्या? नहीं, ये भी आपका वर्ब है। फिर टू जंप, ये भी नहीं, ये भी एक्शन का दिखा रहा है। फिर ओवर और द लायन है। अब द लायन तो होगा नहीं क्योंकि वो एक नाउन है, राइट, कॉमन नाउन में आ गया, ये आ गया। बट ओवर ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, मतलब उसके ऊपर ना, ऊपर, तो ओवर, तो ये आपका क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। तो यही आपका यहाँ पे जो है आपके जो पैसेज के रिगार्डिंग जो कंप्रहेंशन का पार्ट था, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया, पैसेज दिखा दिया, पैसेज पढ़ के बता दिया, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे आपको लिखने हैं वो भी समझा दिया। तो आई होप जो है आपको ये कंप्रहेंशन का पार्ट और ये वीडियो जो है और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया जो है कंप्रहेंशन का पार्ट आपको कैसे करना है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। तो अब जो है मैं आपको एक एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको आपके स्क्रीन पे एक जो है पैसेज दे देता हूँ और उसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ। तो उसको आप जो है पॉज करके वीडियो को आप पूरा पैसेज जो है नोट डाउन कर लीजिए, और आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, उसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चंस के भी जो है मैं आपको जो है फ़ोटो भेज रहा हूँ वो भी आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको, उसका भी आप या तो फिर पॉज करके लिख लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आई होप आपको जो है अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो में, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कंपैरिजन के पार्ट में, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका हम जल्द से जल्द देने का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, जो है अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आप तक आपने नहीं किया है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।